जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे गोवत्स द्वादशी बछवारस की कथा। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को इसे गोवत्स द्वादशी और बछवारस के नाम से जाना जाता है। आप सभी भक्तों को गोवत्स द्वादशी बछवारस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान श्री कृष्ण गौ माता की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। हिंदू धर्म में गोवत्स द्वादशी का बछवारस का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। इस पर्व को स्त्रियां अपने संतान की लंबी आयु के लिए या संतान प्राप्ति की इच्छा से धारण करती हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का और गौ माता सहित गौ के बछड़े का पूजन किया जाता है। इस व्रत में भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष द्वादशी को, जो कि मध्याह्न से पहले यानी कि दोपहर से पहले ही गौ का और उसके बछड़े का विशेष प्रकार से पूजन करना चाहिए और फिर शाम के समय में गोधूली बेला में उनका पूजन और आरती करनी चाहिए। इस दिन गाय और बछड़े को स्नान करा करके इनका श्रृंगार किया जाता है और विशेष प्रकार से जो कि मूंग, मोठ और बाजरे का नैवेद्य भोग लगाते हैं और बाड़ करेली की बेली से उनको सुशोभित करते हैं। व्रत वाली स्त्रियां को जो कि भोजन सामग्री में मूंग, मोठ और बाजरे का ही प्राधान्य होता है। इस व्रत में जो भी व्रत को धारण करते हैं उन्हें इस दौरान जो कि गाय के दूध का, दही का, घी का, किसी भी पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। आप चाहें तो भैंस के दूध का प्रयोग कर सकते हैं। गोवत्स द्वादशी के दिन माना जाता है कि इस दिन जो कि भगवान श्री कृष्ण पहली बार जंगल में अपने गाय और बछड़े को लेकर चराने के लिए गए थे। माता यशोदा ने ब्राह्मणों से पूजा पाठ व हवन आदि कराकर और गाय बछड़ों को सजाकर जंगल भेजा था। इस प्रकार से इस दिन गौ और गौ के बछड़े का पूजन करने से भगवान श्री कृष्ण का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में गौ का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। गौ माता में जो कि सभी देवताओं का वास माना गया है। गौ के पृष्ठ भाग में ब्रह्मा, गले में श्रीहरि, मुख में रुद्र का, मध्य में सभी देवताओं का और रोम कूपों में सभी महर्षियों का, पूंछ में अनंत नाग, खुरों में सभी पर्वतों का और गौमूत्र में पवित्र नदियों का, गोमय यानी कि गाय के गोबर में लक्ष्मी का, नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा का वास माना गया है। इस प्रकार गौ की पूजा करने से सभी देवताओं की पूजा हो जाती है और सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और इससे भगवान श्री कृष्ण की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आइए सुनते हैं गोवत्स द्वादशी बछवारस की, जो कि आप दो कथा का श्रवण करेंगे। पहली कथा के अनुसार जब पहली बार भगवान श्री कृष्ण जंगल में गौ बछड़े को पहली बार चराने के लिए गए, उस दिन माता यशोदा ने भारी मन से भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार कर उन्हें गोचारण के लिए तैयार किया। पूजा पाठ के बाद गोपाल ने बछड़े को खोल दिया और उनके साथ ही माता यशोदा ने उनके बड़े भाई को भेज दिया और साथ में सख्त निर्देश भी दिए कि बछड़ों को चराने के लिए बहुत अधिक दूर जाने की कोई जरूरत नहीं है। आसपास ही गायों और बछड़े को चराते रहना। इतना ही नहीं, माँ ने यह भी कहा कि कृष्णा को अकेले बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्योंकि वह अभी बहुत छोटा है। बलराम ने श्री कृष्ण का पूरा ध्यान रखा और माँ के निर्देशों का पालन करते हुए शाम को गायों और बछड़ों के साथ वह लौट आए। मान्यता है कि तब से ही गोवत्स चारण की इस तिथि को गोवत्स द्वादशी के रूप में मनाया जाता है और इस दिन गाय बछड़े का पूजन किया जाता है और भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया जाता है। इससे भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो बोलिए प्रेम से गौ माता की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। गोवत्स द्वादशी बछवारस के कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है कि एक गांव में एक साहूकार रहता था, जो कि अपने 7 बेटे और पोते के साथ रहता था। उस साहूकार ने गांव में एक तालाब बनवाया था, लेकिन 12 वर्षों तक वो तालाब नहीं भरा था। तालाब नहीं भरने के कारण उसने किसी से सलाह ली तो उसे बतलाया गया कि इसमें पानी तभी भरेगा
जब तुम या तो अपने बड़े बेटे या अपने बड़े पोते की बलि दोगे। तब साहूकार ने अपने बड़ी बहू को पीहर भेज दिया और पीछे से अपने बड़े पोते की बलि दे दी। इतने में गरजते बरसते बादल आए और तालाब पूरा भर गया। इसके बाद बछबारस आई और सभी ने कहा कि अपना तालाब पूरा भर गया है, इसकी पूजा करने चलो। साहूकार अपने परिवार के साथ तालाब की पूजा करने के लिए चला गया और दासी से बोल गया कि गेहुआ को पका लेना। गेहुआ से तात्पर्य गेहूं के धान से है। दासी समझ नहीं पाई। दरअसल गेहुआ गाय के बछड़े का नाम था और फिर उसने गेहुआ को ही पका लिया। बड़े बेटे की पत्नी भी पीहर से तालाब पूजन के लिए आ गई थी। तालाब पूजन के बाद वह अपने बच्चों से प्यार करने लगी। तभी उसने बड़े बेटे के बारे में पूछा। तभी तालाब में से मिट्टी में लिपटा हुआ उसका बड़ा बेटा निकला और बोला कि माँ, मुझे भी तो प्यार करो। तब सास बहू एक दूसरे को देखने लगे। सास ने बहू को बलि देने वाली बात बतलाई। फिर सास ने कहा कि बछबारस माता की कृपा से उन्होंने हमारी लाज रख ली और हमारे बच्चे को वापस दे दिया। यह सब बछबारस माता की कृपा है। तालाब की पूजा करने के बाद जब वह वापस घर लौटे तो उन्होंने देखा कि बछड़ा नहीं था। साहूकार ने अपनी दासी से पूछा कि बछड़ा कहाँ है, तो दासी ने कहा कि आपने ही तो उसे पकाने के लिए कहा था। साहूकार ने कहा कि एक पाप से तो अभी उबरा हूँ, तुमने दूसरा पाप कर डाला। साहूकार ने पका हुआ बछड़ा जिसे कि मिट्टी में दबा दिया और शाम को जब गाय वापस लौटी चर करके वह अपने बछड़े को ढूंढने लगी और फिर मिट्टी खोदने लगी। तभी मिट्टी में से बछड़ा निकला। साहूकार को पता चला तो वह भी बछड़े को देखने के लिए गया। उसने देखा कि बछड़ा गाय का दूध पीने में व्यस्त है। तब साहूकार ने पूरे गांव में यह बात फैलाई कि हर बेटे की मां को बछबारस का व्रत अवश्य ही करनी चाहिए। हे बछबारस माता, जैसे साहूकार की बहू को दिया वैसे ही हम सबको देना। कहानी कहने और सुनने वाले की मनोकामना पूर्ण करना। तो बोलिए प्रेम से गौ माता की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। बछबारस के दिन इस दिन चाहिए कि सुबह जल्दी उठ करके नहा धो करके शुद्ध वस्त्र धारण करके पूजन सामग्री तैयार करके दूध देने वाली गाय और उसके बछड़े को जो कि साफ पानी में नहला करके शुद्ध कर उन्हें नए वस्त्र ओढ़ा करके और उनका श्रृंगार करना चाहिए। उनके सींगों को सजानी चाहिए और उन्हें तिलक सिंदूर लगानी चाहिए। चावल के स्थान पर बाजरा लगाएं। गाय और बछड़े को भींगे हुए अंकुरित चने, मूंग, मोठ, बाजरे, मटर, चने के बिरवे, जौ की रोटी आदि खिलाए। गौ माता के पैरों की धूल से खुद को तिलक लगाए और फिर इस दिन कुएं का भी पूजन करने का विधान है। कुएं के प्रतीक के तौर पर घरों के बाहर जो कि गोबर से घेरा बना करके उसमें पानी भरकर पूजन किया जाता है। यदि गोबर ना मिल पाए, एक पाटे पर मिट्टी से बछबारस बनाए और उसके बीच में एक गोल मिट्टी की बाबरी बनावे। फिर उसको थोड़ा दूध, दही, पानी से भर देवे। फिर सभी चीजें चढ़ा करके पूजा करे। इसके बाद तालाब बनावे और फिर उसका पूरे विधि विधान के साथ पूजन करे, नैवेद्य आदि अर्पित करे। इस प्रकार गाय और बछड़े की पूजा करने के बाद महिलाएं अपने पुत्र को तिलक लगाकर उसे लड्डू खिलाने के बाद नारियल देकर उनकी लंबी उम्र और सकुशलता की कामना करते हुए आशीर्वाद प्रदान करे। इस दिन यदि आपके घर में खुद की गाय ना हो तो दूसरे के यहाँ जाकर के आप पूजन कर सकते हैं। यह संभव ना हो पाए तो गीली मिट्टी से या आटे से ही गाय और बछड़े सहित आकृति बना करके उनकी पूजा करनी चाहिए। और इस दिन गौ को अर्घ्य प्रदान करते समय इन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। क्षीरोदार्ण वसंभूते सुरासुरा नमस्कृते सर्वदेव मये मातर गृहाणा अर्घ्यम नमो नमः। इस प्रकार से मंत्र का उच्चारण करते हुए जल में अक्षत, रोली, चंदन डाल करके गौ को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए और फिर
चरणों की धूल अपने माथे पे तिलक करनी चाहिए। इससे गौ माता का विशेष कृपा प्राप्त होता है और सभी देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।